मैं ना यहाँ इस फंक्शन के लिए आई हूँ। फंक्शन के बारे जो पूछना पूछ लीजिए। जनरल वुड बी डाइवर्टिंग द इशू। आई वांट टू स्टे फोकस्ड ऑन द इवेंट। आपका स्पीच हमने सब रिकॉर्ड किया, कार्यक्रम सब हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि लव जिहाद के प्रकरण यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट द इशू। आई एम नॉट हियर टू मेक एनी डाइवर्शन। मैं फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट। आप मुझे जो मैंने कहा फंक्शन और यहाँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू कि लुक एट द चमत्कार वर्क। आप उसको क्यों नहीं कवर करते? मेरी रिक्वेस्ट है। हम नासिक की है, हम बार बार ये सब कवर करते रहे। तो पिछले 25 साल से यहाँ के जर्नलिस्ट ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिगिनिंग से। नहीं आप बिकॉज आप जैसे नहीं, खान हस्ती बार बार नासिक में मुझे बड़ी खुशी होगी कुछ भी और देने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आज फोकस्ड फंक्शन के लिए आई हूँ। और अगर मेरे जो फंक्शन को कवर कर सकते हैं और जो मैंने फंक्शन के बारे में बोला है, अगर उस पर ही ध्यान दे देंगे, मैं ग्रेटफुल हूँ। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। क्योंकि मैं कुछ और बोलूंगी तो उसके लिए आपके पास स्पेस नहीं बचेगी। मैं चाहती हूँ आज का फंक्शन को कवर करें कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है नॅशनल। तुम्ही हे का विचारत नाही? इतक्या मुलींना सगळी हे मिळाली, मुलं Because मागे I पडतायत. feel, see, I am an experienced person in life. Understand? I am a expert, not expert, I'm sorry. I am experienced in meeting the media. और जिस दिन फंक्शन वाले दिन मैं कुछ और सब्जेक्ट देती हूँ, मैंने देखा फंक्शन के लिए कोई स्पेस नहीं बचती। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ फंक्शन के लिए आई हूँ और फंक्शन की रिस्पेक्ट और मर्यादा। लड़कियों का जन्म दर जो है वो कम हो रहा है। लड़कियाँ लड़के के यहाँ पे सब डॉक्टर थे, आप जिनसे संबोधन किया, तो क्या लगता है उन लोगों ने क्या करना चाहिए उसको लेकर? मैंने बोला आपको, आई थिंक ये जिस तरीके की एजुकेशन यहाँ मिल रही है, ये बोल रहे थे कि हमको लड़के ढूंढने मिल रहे हैं। द बॉयज आर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड, गर्ल्स आर गेटिंग क्वालिफाइड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इट्स डायरेक्टली लिंक्ड फ्रॉम व्हाट द प्रो वाइस चांसलर सेड कि एक डिसिप्लिन में वी हैड टू लुक फॉर बॉयज, वी वर नॉट गेटिंग, गर्ल्स आर गेटिंग मोर क्वालिफाइड। आई थिंक द कंसर्न नाउ शुड बी दैट एवरीबडी गेट्स इक्वली चार्ज। गर्ल्स, नोबडी इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि कोई भी पीछे रह जाएगा उतना समाज अधूरा रहेगा। तो आज आप महिलाओं के लिए पर एक मैंने फंक्शन में देखा कि उस मेडल में लड़कियां आ रही, लड़के आ ही नहीं रहे। तो मैं इनसे पूछ रही थी, लड़के का पता करो कहाँ है, वेयर आर दे? So we want boys and girls because the society is made of boys and girls. So therefore we want both of them to be equally qualified and be equally capable and meritorious. So this is linked with function. अभी आपने बोला कि बॉयज क्वालिफाई नहीं हो रहे। आपको Boys इस एक मेरिट पे आपको बता रहे थे ना कौन सा फल रीजन लगता है मैम आपको? मैं यही तो पूछ रही, मैं इनसे पूछ रही थी कि कहाँ मेडिकल फैकल्टी में नाउ देयर आर 70% फीमेल्स rather than males. So boys are not getting qualified in merit also. So there we have to think it. टॉकिंग अबाउट मेरिट। मेरिट में लड़कियां अब आगे आ रही हैं। हम चाहते हैं बॉयज भी आए, क्योंकि हम एक बैलेंस सोसाइटी चाहते हैं। पहले इम्बैलेंस थी, लड़कियां थी नहीं, अब लड़के कहाँ गए? सो वी नीड बोथ। You see, I am an Indian. I want, and I am a mother also, and a mother values all the children. See, that's what it is. As you were saying that girls also should be capable of handling all. I think girls नहीं कि वो आपका बचपन का किस्सा सुनाया गया। वो पुरानी बात कर रही थी। हाँ, तो जिस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही है, खासतौर पर लड़कियों पर अत्याचार की, हाल ही में दिल्ली में भी एक मर्डर केस हुआ। आप पुलिस में भी रह चुके हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से अपब्रिंगिंग होना चाहिए और साथ ही क्या इसमें पुलिस और समाज का भी कोई रोल है? आपने खुद ही शब्द सही इस्तेमाल किया, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग एक माली है, अपने पेड़ को कैसे बड़ा करता है, कितना फलदायक करता है, ये माली ऊपर है। हर पेरेंट एक माली है और एक हर टीचर एक माली है, एक हर यूनिवर्सिटी एक माली है। तो अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो एजुकेशन जब तक होलसम नहीं होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, वैल्यू बेस्ड नहीं होगी, सिर्फ प्रोफेशन बेस्ड नहीं, तो आपको ये फिर कमी नहीं आएगी। उसमें पूरे लड़के भी आए, लड़कियां, तो बोथ ऑफ देम विल इक्वली क्वालिफाई, इक्वली बी ऑफ वैल्यू, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वी आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, और इस रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं और एजुकेशन सिस्टम जिम्मेवार है।
समाज को तो वही बनाने हैं, समाज तो उन्होंने बनाना है। तो अगर समाज को परिवर्तन करना है, क्योंकि समाज हमें ठीक नहीं है, तो 2 ही जगह बदल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ बदलाव आ रहा है, जिस तरीके की लीडरशिप भी आ रही है, इसी लीडरशिप भी एक उदाहरण है। आज आपने देखा है जब मैडम का नाम बोला गया तो सारे स्टूडेंट्स ने कितना प्यार दिया और ताली बजाई। When a teacher is valued in an education, that means teachers उनको एक रोल मॉडल मिले, एक उदाहरण मिले जिसमें इंस्पिरेशन लेंगे। So we need now teachers also to inspire, parents also to inspire। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया, ऐसे टीचर्स को जैसे ये इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड, एवरी टीचर टू इंस्पायर। तो समाज तो बन गया, समाज तो हम ही बनाने वाले हैं। हर घर समाज बनाता है और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज समाज बनाता है, वो परिवर्तन भी करता है। Madam, we have seen you as a role model in politics also. We have been seeing. I've had no political life, please. Now again you are diverting the issues. Please, I request you media, I am not in politics. I am of administration. As in social life, I was. सोशल लाइफ में तो बड़ा फर्क है दोनों में। हाँ, लेकिन जिस तरह की थ्रेट्स जो अभी तक की बात हुई है, अगर हम इतना भी कवर कर ले तो आई थिंक हम लोग बड़ा अच्छा मैसेज देंगे समाज को। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।